हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट क्लास 3 ईवीएस के 7 चैप्टर वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, हमारी डेली लाइफ में पानी। पहले एक राइटिंग एक्टिविटी है। लिस्ट ऑल दी एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ। उन सभी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जो आपको याद आती हैं। फॉर विच वी नीड वाटर, जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। जिन एक्टिविटीज़ के लिए हमें पानी चाहिए उनकी एक लिस्ट बनानी है। सो वी नीड वाटर फॉर, पानी हमें चाहिए सबसे पहले पीने के लिए। फॉर ड्रिंकिंग, देन नहाने के लिए। फॉर बेदिंग, ब्रश करने के लिए। फॉर ब्रशिंग टीथ, देन खाना बनाने के लिए। फॉर कुकिंग फूड, देन बर्तन धोने के लिए। फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, देन बर्तन कपड़े धोने के लिए। फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, देन पौधों को पानी देने के लिए। फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फ्लोर साफ करने के लिए। फॉर क्लीनिंग फ्लोर, देन स्विमिंग के लिए। नंबर 9 फॉर स्विमिंग। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये 10 एक्टिविटीज़ हमने लिख दी है, और भी बहुत सारी है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पेंटिंग में हमें पानी की ज़रूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है। नंबर 11 आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर पुटिंग आउट या टू पुट आउट फायर्स। ओके, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी नीड वाटर, फॉर हमें पानी की ज़रूरत है। फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बेदिंग, फॉर ब्रशिंग टीथ, फॉर कुकिंग फूड, फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फॉर क्लीनिंग फ्लोर, फॉर स्विमिंग, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर पुटिंग आउट फायर्स। ओके, नाउ हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ। अपने टीथ को ब्रश करने के लिए आपको कितने मग पानी चाहिए? तो 1 मग इनफ होता होगा, 1 मग। हाउ मच वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ शावर। शावर लेने के लिए आप कितना पानी यूज़ करते हैं? सो 1 बकेट पानी काफ़ी होता होगा आपको फॉर बेदिंग, फॉर टेकिंग शावर। नाउ हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर। क्या कभी आपने किसी ऐसे सिचुएशन को फेस किया हो जब आपको पानी ही ना मिला हो? अगर ऐसा कभी हुआ है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। एंड देन व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया? अगर पानी नहीं आया किसी दिन तो आप क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर यस है, तो जो पानी आपने स्टोर करके रखा हुआ है आप उसको यूज़ कर लेते हैं। या फिर आसपास कोई वाटर का सोर्स है, कोई हैंडपम्प है या कोई रिवर है, वहाँ से आप पानी ले लेते हैं, या फिर किसी नेबर से, पड़ोसी से ले लेते हैं। सो आप लिख देंगे यस, एंड देन सोल्यूशन आप लिख सकते हैं वी गॉट सम वाटर, हम फिर कुछ पानी लेकर आए। फ्रॉम नियर बाय वॉट हैंडपम्प, पास के हैंडपम्प से। या फिर कई बार वाटर टैंकर भी आता है, लोग उससे भी ले लेते हैं। या फिर हो सकता है आपने पानी मार्केट से परचेज किया हो, खरीदा हो। ठीक है, जो भी आपने किया वो आप लिखेंगे। वन डे इट हैपेंड टू सूर्या एंड बरखा टू। एक दिन ये सूर्या और बरखा के साथ भी हुआ। डू यू नो वॉट दे डिड, क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या किया? देखो, सूर्या कहता है नो वाटर टुडे, टैप ओपन करता है तो उसमें पानी नहीं है, आज पानी नहीं है। बरखा कहती है ओ नो, उनके फादर कहते हैं वी हैव स्टोर्ड 2 बकेट्स ऑफ वाटर, हमने 2 बकेट्स पानी स्टोर करके रखा हुआ है, तो अब वो उसको यूज़ करेंगे। मदर न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं, जिसमें आया है वाटर अलर्ट द सोसाइटी, वो कहती है द सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे, सोसाइटी की जो पाइपलाइन है जिनसे पानी आता है वो टूट गई है आज, इसीलिए आज पानी नहीं आया है। नाउ आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी बड़े से पूछेंगे हाउ डिड दे गेट वाटर, उन्हें पानी कैसे मिलता था। तो जैसे आपके यहाँ पर आजकल टैप्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, तब ऐसा नहीं होता था, उन्हें पानी लाना होता था पास या फिर दूर कोई वाटर सोर्स होता था, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, वहाँ से। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू,
क्या वो भी पानी आप ही की तरह यूज़ करते थे जैसे आप करते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो पानी बहुत वाइजली यूज़ करते थे क्योंकि बहुत मेहनत से पानी वो लाते थे। तो वो मेक श्योर करते थे कि पानी को वो वेस्ट ना करें। तो आंसर आप लिखेंगे, पहले था हाउ डिड दे गेट वाटर, आप बात भी करेंगे। सो दे गेट वाटर, दे यूज टू गेट वाटर, वो पानी लाया करते थे, टू गेट वाटर फ्रॉम, मान लीजिए नियर बाय रिवर, पास की किसी रिवर से, नदी से। ठीक है, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, आप पूछेंगे पहले घर में किसी बड़े से, फिर लिखेंगे। एंड डिड दे यूज वाटर इन द सेम वे एज यू डू? नो, दे यूज्ड वाटर, वो पानी यूज करते थे, वेरी वाइजली, बहुत ध्यान से, बहुत वाइजली, एंड मेड श्योर नॉट टू वेस्ट इट। ओके, नाउ हाउ डिड दे स्टोर वाटर, वो पानी को स्टोर कैसे करते थे? तो उस टाइम पर ऐसे अर्दन पॉट्स होते थे, मिट्टी के घड़े होते थे जिनमें वो पानी स्टोर करते थे, मटके होते थे। सो दे स्टोर्ड वाटर इन अर्दन पॉट्स, मिट्टी के पॉट्स में वो पानी स्टोर करते थे। राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट डू यू फाइंड। ठीक है, जो आपको मिला उसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे आते हैं, व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम देन वी स्टोर इट। जब हमें पता होता है कि पूरा दिन हमारे पास पानी नहीं है तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं। इन सम प्लेसेस, कई जगहों पर, पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स, लोगों के पास टैप से, नल से पानी नहीं आता है, एंड पाइप्स इन देयर होम्स, टैप्स और पाइप से उनके घर में पानी नहीं आता। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल, उन्हें वेल, कुएं से या फिर किसी रिवर से पानी लाना पड़ता है। समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर्स, कई बार वाटर टैंकर से पानी आता है, टैंक आते हैं पानी के, उनसे उन्हें पानी लेना होता है। एंड स्टोर्ड एट होम, फिर उसे वो घर पर स्टोर करते हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी पाइप्स और टैप्स, ये नल नहीं थे। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर, तो लोगों ने सीखा कि कैसे वो ऐसे कंटेनर्स, बर्तन बनाएं पानी को स्टोर करने के लिए। here are some vessels that we use nowadays, यहाँ पर कुछ वेसल्स हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम, घर पे पानी स्टोर करने के लिए। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, ये अलग अलग मटीरियल्स के बने होते हैं। ये देखो कुछ वेसल्स आपको गिवन है, ये क्ले पॉट है, मिट्टी का बर्तन है, मटका है। ये सुराही है मिट्टी की, ये कॉपर वेसल है, कॉपर का एक बर्तन है। ये ब्रास का पॉट है, कॉपर मतलब होता है तांबा, अगर आपने देखा हो ये, और ब्रास मतलब होता है पीतल। ठीक है, येलो कलर का होता है, पीतल, पीला। ठीक है, देन स्टील पॉट है, स्टील के का एक बर्तन है। एल्यूमिनियम पॉट है, एल्यूमिनियम का बर्तन है। ग्लास बॉटल में, कांच की बॉटल में हम पानी स्टोर करते हैं, प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करते हैं, या फिर प्लास्टिक बकेट में स्टोर करते हैं। ये कुछ यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, जो अलग अलग मटेरियल के बने हैं, कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ कॉपर के बने हैं, कुछ ब्रास के बने हैं, पीतल के, कुछ स्टील के बने हैं, कुछ एल्यूमिनियम के बने हैं, और कुछ कांच के बने हैं, कुछ प्लास्टिक के बने हैं। ओके, जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं। ना एक्टिविटी 3, पुट अप एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन आपको लगाना है। आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम, आपके घर में अलग अलग कौन से बर्तन यूज़ किए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करिए, उन्हें पहचानिए। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स दे स्टोर्ड वाटर इन, फिर घर में जो बड़े हैं उनसे पूछिए कि उनके टाइम पे पानी कैसे बर्तनों में स्टोर किया जाता था। वर दे डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूज़ नाउ, क्या वो अलग थे जिन बर्तनों को हम आज यूज़ करते हैं उनसे। सो बिल्कुल, उस टाइम पर मोस्टली मिट्टी के, कॉपर और ब्रास के बर्तन चलते थे। मिट्टी के ऐसे क्ले पॉट्स होंगे, कॉपर तांबे के बर्तन होते थे, और पीतल के बर्तन होते थे। हमारे टाइम पर ये तांबा, पीतल या क्ले पॉट आपको कम देखने को मिलेंगे। आपको स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक के बर्तन ज़्यादा मिलेंगे जिनमें आप पानी स्टोर करते हैं। नाउ डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स, क्या उनके अलग अलग नाम थे? बिल्कुल, कोई घड़ा था, कोई सुराही जैसे हमने अभी एक देखी,
कोई ये मटका होता था तो अलग अलग नाम थे। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज। अब एक पेपर लेंगे आप, उसके ऊपर जो वेसल आपको इंटरेस्टिंग लगा उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। सुराही आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्ले सुराही। नाउ पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दीज पिक्चर्स इन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम में एक एग्जीबिशन लगाएंगे पिक्चर्स का अपनी टीचर की हेल्प से। वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग्स बाय योर क्लासमेट्स। फिर क्लास में घूम के देखेंगे कि आपके क्लासमेट्स ने क्या ड्राइंग्स बनाई है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। कितने अलग अलग तरह के वेसल्स, बर्तन आपने ड्रॉ किए हैं। किसी ने सुराही किया होगा, किसी ने ये छोटा सा जो कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, किसी ने ऐसा क्ले पॉट बनाया होगा। डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन द वेसल्स। वेसल्स के ऊपर कई बार कुछ पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से। ओके, स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। एक मोमेंट के लिए रुकिए और सोचिए। वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। पानी धरती के ऊपर आता है बारिश के रूप में। इट स्लोली फिल्स अप आर मेनी सोर्सेज। और बहुत सारे सोर्सेज को ये भर देता है। स्ट्रीम्स छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, धाराएं जिनको बोलते हैं, उनको भरता है। रिवर्स नदियों को भरता है। पॉन्ड्स तालाबों को भरता है। लेक्स झीलों को भरता है। वेल्स कुओं को वो पानी भरता है। अंडरग्राउंड धरती के नीचे जो पानी है वो भी बारिश के पानी से ही भरता है। वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बारिश के पानी से ही आता है। फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज। अब इन सोर्सेज से हमारे घर तक पानी आता है बहुत तरीकों से। वी स्टोर इट इन मैनी वेज। हम उसे स्टोर करते हैं अलग अलग तरीकों से। वी यूज इट इन मैनी वेज। बहुत तरीकों से हम फिर उसको यूज करते हैं। देन व्हाट हैपन्स टू वाटर आफ्टर वी यूज इट। जब हम उसे यूज कर लेते हैं तो फिर उस पानी का क्या होता है। आपने ब्रश किया, वाटर यूज किया, या फिर आप नहाए, वाटर यूज किया, वो फिर पानी कहाँ जाता है। वाटर हेल्प्स अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। पानी हमारी हेल्प करता है चीज़ों को साफ रखने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। और चीज़ें साफ हो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट आफ्टर वी यूज़ इट, लेकिन जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं, द वाटर बिकम्स डर्टी, तो पानी गंदा हो जाता है। वी कैन नॉट यूज़ डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। अब उस डर्टी वाटर को आप पीने के लिए या कुकिंग में खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट वी कैन रीयूज़ द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स। लेकिन उस वेस्ट वाटर को आप प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं, पौधों में उस पानी को डाल सकते हैं। और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स, या फिर टॉयलेट्स में फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर एंड रीयूज़ वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जो पानी यूज़ करते हैं, स्ट्राइव टू मतलब कोशिश करना, कि जो पानी हम यूज़ करते हैं उसे हम कम करें, एक तो वेस्ट ना करें, और जब भी पॉसिबल हो पानी को रीयूज़ करें। अगर वो पानी जो आपने एक बार यूज़ किया किसी और यूज़ में आप ले सकते हैं। आपने सब्जी धोई उस पानी में, उसको फेंकने की बजाय आप प्लांट्स में, पौधों में डाल सकते हैं, या फिर उसे फ्लोर की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको पानी को रिड्यूस करना है, उसके वेस्टेज को कम करना है और रीयूज़ करना है वाटर को। वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप और एंड अदर सच केमिकल्स इन वाटर। हमें पानी में बहुत ज़्यादा सोप, साबुन या दूसरे केमिकल्स नहीं डालने चाहिए। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई। आसमान से जो हमें एक प्रेशियस गिफ्ट मिला है, कीमती गिफ्ट मिला है, इसकी हमें टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए ना। नेक्स्ट टॉपिक है एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर बूंद काउंट होती है, हर बूंद कीमती है। वाटर इज कंसिडर्ड सेक्रेड। जो पानी है उसको हम सेक्रेड, पवित्र मानते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, सर्वाइव करना। वी कैन नॉट लिव मोर दैन 3 days। 3 दिन से ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है। वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम्स। जो भी लोग हमारे घर आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें वाटर ऑफर करते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। पानी पिए बिना आप जिंदा नहीं रह सकते 3 दिन से ज़्यादा। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, एंड देर आर नो बिग वाटर बॉडीज़, और कोई बड़ी वाटर बॉडीज़ नहीं है, कोई बड़ी रिवर नहीं है, लेक नहीं है। पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर।
लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम? क्या आपको नहीं लगता सभी को हमेशा पीने के लिए कम से कम साफ पानी मिलना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम आपको ज़रूरत हो, पीने के लिए आपको आपके पास पानी होना चाहिए सभी के पास। तो बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है। नाउ टेक एक्शन, कोई एक्शन हमें लेना है। ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हुएवर कम्स टू योर डोर, कोई भी आपके दरवाजे पर आता है उसको आपको साफ पीने का पानी देना है। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड अस पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज, चाहे कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको पोस्ट देने आया है, कोई पोस्टमैन हो, या फिर साफ सफाई के लिए आया है, सैनिटेशन सर्विस के लिए आया है। कोशिश करिए कि आप सभी को पानी दे कम से कम। फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल, ऐसा आपने देखा होगा, फ्री ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, अर्दन पॉट्स रखे हुए हैं और इनमें पानी है, जिसको ज़रूरत हो वो पी सकता है यहाँ से। इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर, देर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम्स। ये एक ट्रेडिशन है कि लोग, एक रिवाज है लोगों का कि लोग अपने घर के बाहर पानी के बर्तन रखते हैं, कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम्स, सो दैट, जिससे कि एनीबडी फीलिंग थर्स्टी, किसी को भी प्यास लगी हो, कैन हैव वाटर, वो पानी पी सके। दिस इज पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ्स, और वो ये पर्टिकुलरली जो गर्मी के महीने होते हैं जब प्यास ज़्यादा लगती है उस मौसम में करते हैं। कई जगहों पर ये एक ट्रेडिशन है कि लोग घर के बाहर पीने का पानी का बर्तन रखते हैं, जिससे कि किसी को भी प्यास लगे तो वो वहाँ से पानी पी ले। ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन द टैंक, ये एक टैंक है उनके एनिमल्स के लिए, आप इसमें पानी रख सकते हैं। ये बर्ड बाथ है, ऐसे एक छोटा सा अर्दन पॉट लेके उसमें आप बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रिपेयर अ बर्ड बाथ, एक बर्ड बाथ आपको प्रिपेयर करना है। ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन हॉट समर मंथ्स, गर्मी के जो बहुत गर्म मंथ्स होते हैं समर्स में, उनमें आपको बर्ड्स को पानी ऑफर करना है। अ बर्ड बाथ कंटेन्स वाटर इन शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक एंड कूल डाउन। बर्ड बाथ क्या होता है, डेफिनेशन भी है, उसमें पानी होता है, एक शैलो प्लेट जैसा होता है, बहुत गहरा नहीं होता, उसमें आप पानी रखते हैं ताकि बर्ड्स उसको पी सके और कूल डाउन, अगर बहुत गर्मी उसमें लगे तो आके वो उसमें बैठ जाए ताकि वो ठंडी हो जाए। तो एक शैलो और एक वाइड, एक चौड़ा और शैलो मतलब बहुत गहरा नहीं। कंटेनर आपको लेना है, एक ओल्ड बाउल आप ले सकते हैं, और अ बेस ऑफ एन ओल्ड पॉट, कोई पुराना बर्तन हो, पॉट हो, मटका है आपके पास वो टूट गया उसका बेस आप ले लीजिए, बकेट थी उसका बेस आप ले लीजिए, पूरी बकेट नहीं क्योंकि वो बहुत गहरी होती है, डीप नहीं लेना है, शैलो लेना है। लेस दैन 10 सेंटीमीटर डीप, 10 सेंटीमीटर से कम गहरा वो हो। कीप सम स्टोन्स इन इट फॉर बर्ड्स टू पर्च, उसके अंदर कुछ स्टोन्स, पत्थर डाल दीजिए ताकि बर्ड्स उसके ऊपर आकर बैठ सकें। यू मे मेक द साइड्स स्लोपिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स, साइड में कुछ पेबल्स, पत्थर आप डाल सकते हैं। स्मॉलर पेबल्स ऑल्सो हेल्प इंसेक्ट्स टू यूज दिस वाटर, छोटे छोटे पेबल्स अगर आप डाल देंगे तो उससे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी, उनको भी पानी मिल जाता है। नाउ ऐड फ्रेश वाटर एंड कीप द बाउल इन योर यार्ड, बालकनी और टेरेस, उसमें फ्रेश वाटर डालिए और उसे बाउल को अपने यार्ड में, बाहर आंगन में, बालकनी या फिर टेरेस छत के ऊपर आप रख सकते हैं। चेंज द वाटर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली उस पानी को चेंज भी करना है। क्लीन द बर्ड बाथ विद अ स्क्रबर, स्क्रबर से इस बर्ड बाथ को आप क्लीन करेंगे ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार। डू नॉट यूज दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स, स्क्रबर को सिर्फ वो बर्ड बाथ क्लीन करने के लिए ही रखना है, उससे फिर किचन में यूटेंसिल्स, बर्तन साफ नहीं करने हैं। रिजर्व इट फॉर द गार्डन, उसे आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक बर्ड बाथ बनाना है। एक आप बर्तन लेंगे, बहुत गहरा ना हो, फिर उसके अंदर कुछ पेबल्स डालेंगे, उसके अंदर फ्रेश वाटर डालेंगे और उसको बालकनी में, छत पे जहाँ पे बर्ड्स आती हैं वहाँ पर आप रख देंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।